नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम क्रॉनिकल्स बाय डीएस। आज हम पढ़ेंगे 13 जुलाई 2025 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेट्स का रिवीजन करेंगे। 1 जुलाई को डॉक्टर डे, जीएसटी डे, सीए डे मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 5 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉर्पोरेटिव्स मनाया जाता है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोटिक डे मनाया जाता है। 7 जुलाई को वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे मनाया जाता है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 13 जुलाई। 13 जुलाई जम्मू कश्मीर के इतिहास का एक अहम दिन है, जो 1931 में डोगरा शासन के खिलाफ कश्मीरी के संघर्ष और बलिदान की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 13 जुलाई को। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 13 जुलाई को। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता? इगा स्वियाटेक ने। अगला प्रश्न है, कहाँ पर आयोजित है विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? पेरिस में। इस परिदृश्य का विकास 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? महाराष्ट्र। कैपिटल है मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, कौन भारत के 87 में ग्रैंड मास्टर बने हैं? हरिकृष्ण एरा। यह चेन्नई के रहने वाले हैं। ये 87वें ग्रैंड मास्टर के विजेता हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? कंबोडिया। अगला प्रश्न है, पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। भारत 11 से 13 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में अपनी पहली वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य का अर्थाकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है? केरल। केरल की कैपिटल है त्रिवंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन शिवा। अगला प्रश्न है, किस देश ने छोटे बच्चों के लिए पहले मलेरिया दवा को मंजूरी दी है? स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड सबसे पहला देश बना है जो छोटे बच्चों की मलेरिया दवा के लिए मंजूरी देने वाला है। कैपिटल है बर्न। करेंसी है फ्रैंक्स। प्रेसिडेंट हैं वियोला अहमद। अगला प्रश्न है, किसको 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्षा देशपांडे जी को। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ और वायुसेना ने किया अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कामभामपति। अगला प्रश्न है, कौन फिर से सीओएआई के चेयरपर्सन चुने गए हैं? अभिजीत किशोर। अभी हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, जैसे एप्पल ने सबही खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया। हरदीप सिंह बरार को बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किया गया। इंटरनल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया। साहिल कैनी को आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ नियुक्त बनाया गया। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, संचार मित्र स्कीम किसके द्वारा लाई गई है? द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन।
इस स्कीम के तहत बच्चों को और वॉलंटियर को जो डिजिटल एम्बेसडर हैं उनको टेलीकॉम के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस स्कीम में लाया गया है। इस स्कीम के तहत नागरिकों के बीच और टेलीकॉम इकोसिस्टम के बीच जो दूरी है उसे कम किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन बोर्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यह प्लान किसके द्वारा रद्द किया गया है? ब्रिक्स के सदस्यों द्वारा। अगला, आगे हम रिवीजन करेंगे। एसबीआई ने विश्व अर्थव्यवस्था में $44 बिलियन जोड़ने में मदद की। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास गुजरात में हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान देश में अपना कारोबार बंद किया। विश्व बैंक ने भारत देश को विश्व के सर्वाधिक सम्मान्य वाले देशों में शामिल किया। ऑस्ट्रेलिया देश के प्रसिद्ध अभिनेता जुलियन मैकमोहन का 56 साल की उम्र में निधन हुआ। एल्युमिनियम विजन डॉक्यूमेंट जी किशन रेड्डी द्वारा पेश किया गया। मोदी जी ने ब्राजील में 17वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। आरबीआई बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिजिटल ऐप को अपनाया जाए। प्रथम एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकवरी ओपन श्रेणी में हरविंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। आज के लिए इतना ही। आगे हम क्विज के क्वेश्चंस करेंगे। आप सभी को इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की खुद से कोशिश करनी है। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया? रूस, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। इसका उत्तर है ब्राजील। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को किस विषय में निर्देश दिया है? क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरें घटाने के लिए, डिजिटल ऐप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को मंजूरी देने के लिए, नकद निकासी सीमा बढ़ाने के लिए, चेक क्लियरेंस प्रक्रिया तेज करने के लिए। इसका उत्तर है डिजिटल ऐप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को मंजूरी देने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रथम एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकवर ओपन श्रेणी का स्वर्ण पदक किसने जीता है? अर्जन मलिक ने, हरदीप सिंह ने, सुमित मलिक ने, देवेंद्र झांझरिया ने। इसका उत्तर है हरविंदर सिंह ने। अगला प्रश्न है, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ब्राज़ील, रूस, इंडोनेशिया, चीन। इसका उत्तर है इंडोनेशिया। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को ये पूरी पीडीएफ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ये पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।